जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज जो है वो हम क्लास 9 बायोलॉजी फेडरल बोर्ड न्यू बुक न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सेल साइकिल, उसका एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? माइटोसिस। और ये ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसकी वजह से मेरी और आपकी ग्रोथ हो रही है, और ये वो प्रोसेस है जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और ये वो प्रोसेस है जिसकी वजह से जानदार अपने खोए हुए हिस्सों जिस तरह की छिपकली अपने खोई हुई टेल को वापस से रिजनरेट कर लेती है। वो कौन सा प्रोसेस है? माइटोसिस है। दूसरा, जब आपको जख्म या चोट लगती है उससे आपके बाउंड जो है वो हील हो जाते हैं। वो हीलिंग ऑफ बाउंड्स में किसका रोल होता है? जी, माइटोसिस का। आज जो है वो हम माइटोसिस को डिटेल से पढ़ेंगे, ये प्रोसेस क्या है। आइए बेटा आगे चलते हैं। माइटोसिस जो है वो एक सेल डिवीजन की टाइप है जिसमें जिसमें क्या होता है कि पेरेंट सेल डिवाइड होता है इसके अंदर डॉटर सेल के अंदर। एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। वन पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल बनते हैं, लेकिन पेरेंट सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और जो डॉटर सेल में क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? इक्वल। जी बेटा, दोबारा से डिफाइन करते हैं कि माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है और दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद के बराबर होती है। दिस इज नोन एज माइटोसिस। अब माइटोसिस की फेजेस हैं। माइटोसिस दो मराहिल में तकसीम होता है। वन इज कैरियोकाइनेसिस, अनदर इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की डिवीजन कैसे होती है? हम कहते हैं कि ये एक सेल है और उसके सेंटर में ये क्या होता है? न्यूक्लियस। सबसे पहले माइटोसिस में को होने के लिए कैरियोकाइनेसिस पहले होगा, साइटोकाइनेसिस बाद में होगा, यानी कि न्यूक्लियस पहले डिवाइड होगा। अब एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड हो जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म जो है ये बना, ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा। जब ये साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, तो इससे कितने सेल बन जाएंगे? दो सेल। इन दो सेल्स में भी क्रोमोसोम, अगर ये ह्यूमन सेल है तो इसकी 46 होगी, तो पेरेंट सेल में भी क्या थी? 46 थी। तो ये जो है दैट प्रोसेस इज नोन एज माइटोसिस। ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है और पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद सेम होती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज माइटोसिस। जी बेटा, अब आगे जो है वो हम पढ़ रहे हैं इसके फेजेस में। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? न्यूक्लियस की डिवीजन। साइटोकाइनेसिस होता है साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो न्यूक्लियस की डिवीजन ऐसे नहीं हो जाती मिनटों में हम कहेंगे न्यूक्लियस डिवाइड हो जाओ तो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, बल्कि न्यूक्लियस को डिवाइड होने के लिए चार स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसको याद करने के लिए आपने क्या करना होगा? पी मैट जो है वो एक एप्लीकेशन है, उसको आपने याद रखना होगा। पी मैट। याद रहे कि सीक्वेंस यही रहेगा आपका, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अगर सीक्वेंस आगे पीछे हो गया तो ये सारे स्टेप जो है वो पूरा क्वेश्चन जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, ये स्टेप सीरीज में लिखने हैं। प्रोफेज पहले आता है, मेटाफेज के बाद में फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोफेज। प्रोफेज का से रिलेटेड एक एमसीक्यू बनता है जो कि आपको बताते चलते हैं। ये होता है लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है वो प्रोफेज है। प्रोफेज में सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जेनेटिक मटेरियल थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है, थ्रेड की फॉर्म में होता है जेनेटिक मटेरियल। उसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। अब जैसे ही प्रोफेज जो है वो स्टार्ट होते हैं तो फिर उससे क्या होता है? क्रोमैटिन की डुप्लीकेशन होती है। क्रोमैटिन की डुप्लीकेशन। क्रोमैटिन की डुप्लीकेशन के बाद ये जो क्रोमैटिन है थ्रेड लाइक है, ये क्या होता है? फोल्ड होता है और कंडेंस होता है। फोल्ड और कंडेंस होकर क्या बना देता है? क्रोमोसोम बना देता है। जी बेटा, क्या बना देता है? क्रोमैटिन जो है वो क्रोमोसोम बना देता है। ठीक है जी। किस फेज के अंदर? प्रोफेज के अंदर। फिर उसके बाद प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो क्या होती है? ब्रेक हो जाती है। फिर उसके बाद जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या हो जाता है? डिसअपीयर हो जाता है। और इसके
बाद स्पिंडल अपरेटस बनना स्टार्ट हो जाता है। स्पिंडल अपरेटस की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है किसके अंदर, प्रोफेज के अंदर। आइए इसी प्रोफेज को हम पिक्टोरियल व्यू की फॉर्म में जो है वो करते हैं। हम कहते हैं कि ये एक सेल था और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो धागेदार शक्ल जिसको क्रोमेटिन कहते हैं ये मौजूद था। जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होगी ये क्रोमेटिन जो कि धागेदार शक्ल में है ये क्या हो जाएगा, अपनी डुप्लीकेशन स्टार्ट कर देगा। हम कहते हैं कि ये इसकी क्या थी, प्रोफेज से पहले इससे अपनी डुप्लीकेशन स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, ये डुप्लीकेशन के बाद ये जो क्रोमेटिन है कंडेंस और फोल्ड हो जाएगा, फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगी। तो ये किस शक्ल में अपीयर होगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। वो क्रोमेटिन जो कि थ्रेड लाइक फॉर्म में था फोल्ड और कंडेंस होके कौन सी फॉर्म में चला गया, इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम। और फिर उसके बाद यहां पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है अब ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। और फिर इस न्यूक्लियस के सेंटर में जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस है, ये क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। जैसे ही प्रोफेज होगी ये डिसअपीयर हो जाएगा। ऑल दीस आर द फेजेस ऑफ, ये सारे स्टेप्स किस में आते हैं बेटा, प्रोफेज में आते हैं, जो कि हमने आपको पिक्टोरियल व्यू की फॉर्म में जो है वो डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट जो है हम ऑन फेज पढ़ते हैं, दैट फेज इज नोन एज मेटाफेज। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलाइन होते हैं, तरतीब से खड़े हो जाते हैं। कहां पे, इन द इक्वेटर यानी कि सेंटर ऑफ सेल। इस फेज में क्रोमोसोम जो है वो अलाइन हो जाते हैं इन द सेंटर ऑफ द सेल। सेंटर ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज इक्वेटर। अब इक्वेटर में जो है वो क्या हो गए, अलाइन हो गए किस फॉर्म, किस के अंदर बेटा, मेटाफेज के अंदर। और फिर उसके बाद क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर जो है वो हर पोल से आगे क्रोमोसोम के साथ अटैच होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे ईच पोल के साथ। यहां पे आपको प्रोफेज में एक चीज और ऐड करते चले कि प्रोफेज से पहले जो सेंट्रियोल एक ऑर्गेनेली है जो कि बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ होती है, वो क्या अपनी डुप्लीकेशन स्टार्ट कर देती है। डुप्लीकेशन के बाद वो अपोजिट पोल्स पे चली जाती है। अपोजिट पोल्स पर जाने के बाद वो फिर क्या करती है, जैसे ही मेटाफेज स्टार्ट होती है, मेटाफेज में सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकलकर किसके साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं, क्रोमोसोम के ईच साइड के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये भी आपने पॉइंट ऐड करना है। प्रोफेज में सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन के बाद जो है वो अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। अपोजिट पोल्स में जाने के बाद मेटाफेज में उन सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। स्पिंडल फाइबर निकलकर किसके साथ अटैच होते हैं, क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं। अगर आप पिक्टोरियल व्यू में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरह से करेंगे कि बीच में जो है वो क्या थे, क्रोमोसोम थे और यहाँ पे सेंट्रियोल जो कि प्रोफेज में डुप्लीकेट होके अपोजिट पोल पे चले गए थे, ये सेंट्रियोल है। और फिर उसके बाद जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होती है ये डुप्लीकेट होके अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। और मेटाफेज में क्या होता है, यहीं से सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू हो जाते हैं। इससे पहले मेटाफेज में आपको बताते चले कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं सेल के इक्वेटर में, सेल के सेंटर में अलाइन हो जाते हैं, सेल के सेंटर में अलाइन हो जाते हैं। मेटाफेज में सेल के इक्वेटर में क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर जो है वो निकलते हैं, वो आके क्रोमोसोम के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। दैट इज द मेटाफेज स्टेज। और फिर उसके बाद है बेटा एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है आपको बताते चले। एनाफेज के अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से।
वो कौन करता है सेपरेट? स्पिंडल फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट करते हैं। अब ईच सेपरेट क्रोमेटिड और हर जो आप सिस्टर क्रोमेटिड जो कि सेपरेट हो चुका है एक्ट एज क्रोमोसोम। अगर इसी को हम पिक्टोरियल व्यू में रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से करेंगे कि ये सेल था और ये जो है क्रोमोसोम मेटाफेज में अलाइन हो चुके थे और मेटाफेज में ही सेंट्रियोल ऑर्गेनेली से स्पिंडल फाइबर्स निकलकर इसके साथ जुड़ गए थे। ठीक है जी, और हर स्पिंडल फाइबर अपने सेंट्रियोल की तरफ कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। जब वो अपने सेंट्रियोल की तरफ कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा तो ये जो आपस में ये सिस्टर क्रोमेटिड है ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे एनाफेज में। तो इसमें अगर हम इसको पिक्टोरियल व्यू में ड्रा करें तो इस तरह होगा कि आप सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट हो गए। दिस इज द फेज नेम्ड एज एनाफेज। टीलोफेज जो है इससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताएं। टीलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज का ये उल्टा होती है, अपोजिट ऑफ द प्रोफेज। अब इसमें क्या होता है, प्रोफेज के अंदर टीलोफेज के अंदर इसमें प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन क्रोमोसोम में चेंज हो गए थे। अब इसमें क्रोमोसोम जो है डीकंडेंस होंगे, डीकंडेंस होकर क्या बना देंगे, क्रोमेटिन। फिर उसके बाद प्रोफेज में क्या हुआ था कि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोफेज में क्या हुआ था, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गया था। तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाता है। दिस इज नेम्ड एज टीलोफेज। हम इसको यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रोमोसोम जो है वो डीकंडेंस होकर क्या बना देंगे, दे विल फॉर्म अ क्रोमेटिन। फिर उसके बाद क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। अब इसके इर्द गिर्द जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर न्यूक्लियोलस जो है सेंटर में ये है न्यूक्लियोलस, ये डेवलप होना शुरू हो जाएगा। That is nucleus. So this is named as, what is named as, this is named as a telophase. इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको बताते चले लेदर से होंगी और इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो लेदर से होगी। तो इस तरह से एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं ड्यूरिंग द कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का दूसरा नाम क्या है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस और तरह से होती है, एनिमल सेल में और तरह से होती है। एनिमल सेल में अगर आपको बताएं कि कैसे होती है, कि ये एनिमल सेल है, अब इसके जो दो न्यूक्लियस है वो बन चुके हैं, कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है, उसके अंदर क्रोमेटिन बन चुके, उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो भी बन चुका, ये न्यूक्लियोलस है। अब क्या होगा, ये जो साइटोप्लाज्म है इसकी डिवीजन एनिमल सेल में कैसा होता है, जहां पे इक्वेटोरियल प्लेट बनी थी, यानी कि इक्वेटोरियल प्लेट यहां पे सेल के सेंटर में बनी थी। जहां पे इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट बनी थी वहां पे सेल मेम्ब्रेन जो है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ धंसना शुरू कर देती है और अंदर की तरफ ये इमेजिनेट होते होते ये लास्ट तक चली जाती है और इस तरह दो जो मेम्ब्रेन होती है उनको क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है। इसके नतीजे में दो सेल जो है वो बन जाते हैं, दो डॉटर सेल। ये न्यूक्लियोलस है, ये जो है क्रोमेटिन, और ये अब कितने सेल में डिवाइड हो चुका है, दो में। ये जो बीच में एक फरो बन रही है दैट इज नोन एज क्लीवेज फरो। क्लीवेज फरो बनती है जो दो सेल को
इक्वल जो एक सेल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, दैट इज नेम्ड एज साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स। प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में फ्रैगमोप्लास्ट होती है, फ्रैगमोप्लास्ट। ये क्या है फ्रैगमोप्लास्ट, तो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले ये हम बताते हैं, ये है कौन सा सेल बेटा? प्लांट सेल। प्लांट सेल की ये सेल बॉन्ड है, ये जो है उसकी सेल मेम्ब्रेन है। अब इसकी जो न्यूक्लियस है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? ये वाला न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। और फिर उसके बाद ये जो है इसका क्रोमेटिन है। अब यहाँ पे ये जो है ये पोर्शन साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में कैसे होती है, आपको उसके बारे में हम बताते चले कि प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस का अमल इस तरह से मुख्तलिफ है कि जहाँ पे इक्वेटर रीजन होता है वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है जी, स्पिंडल फाइबर इन द इक्वेटर रीजन फॉर्म अ स्ट्रक्चर। जी बेटा, हम बता रहे थे कि फ्रैगमोप्लास्ट कैसे बनती है। फ्रैगमोप्लास्ट ये यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं, एक्वेटोरियल रीजन जो है यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो है वो यहाँ पे मौजूद है मिसाल के तौर पर। और इधर से गाजी अपरेटस एक ऑर्गेनेल, गाजी अपरेटस एक ऑर्गेनेल ही है, गाजी अपरेटस। ये क्या बनाते हैं? वेसिकल्स बनाते हैं, छोटी छोटी थैलियाँ बनाते हैं। अब ये हम छोटी छोटी यहाँ पे थैलियाँ बनाते हैं जिनको गाजी वेसिकल्स बोलते हैं। ये वेसिकल्स साथ एक दूसरे के साथ ये जुड़ते जुड़ते ये कहाँ तक चली जाती हैं? ये सेल वॉल तक चली जाती है। और इन गाजी वेसिकल से जो केमिकल रिलीज होता है वो क्या बना देता है? इस सेल की मिडल लमेला, मिडल लमेला, और क्या बनाता है? प्राइमरी वॉल। फिर से आपको बताते चलिए कि जो प्लांट सेल है जहाँ पे इक्वेटर रीजन था प्लांट सेल के अंदर, वहाँ पे स्पिंडल फाइबर से स्ट्रक्चर बनती है जिसको फ्रैगमोप्लास्ट बोलते हैं। वहाँ फ्रैगमोप्लास्ट में गाल्जी अपरेटस, गाल्जी वेसिकल्स जो है वो सेक्रेट करके भेजना शुरू कर देता है। और वहाँ पे वो जो गाल्जी वेसिकल्स हैं वो फिर बाद में जब दो सेल में ये डिवाइड हो जाता है तो वो गाल्जी वेसिकल्स क्या बनाती हैं? मिडल लमेला और प्राइमरी वॉल। दिस इज द साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल एंड इन एनिमल सेल।